गठबंधन की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि गठबंधन का खाता तक नहीं खुलेगा। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की उन्होंने, और इस बातचीत में इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। तो आखिरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आपस में डील हो गई। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। ये डील क्या है और बीजेपी को इसका कितना नुकसान होने जा रहा है, हम इस बारे में बात करेंगे। साथ साथ राज्यसभा चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि 8वां उम्मीदवार है और राजा भैया भी अब समाजवादी पार्टी के टच में। हमारे साथ केशव मौर्य हैं, डिप्टी सीएम। हम सीधा उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आज तक पर आपका। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही है सर कि ये कल डील तय हो गई। 17 सीट कांग्रेस को दे दी अखिलेश यादव ने और 63 सीटों पर वो और उनके साथ जो और लोग होंगे लड़ेंगे। देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव के समय जब सपा का और कांग्रेस का थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश के अंदर वजूद था, उस समय इन्होंने गठबंधन किया था। उस समय कहा था 2 लड़कों की जोड़ी, लेकिन अब ये लड़के नहीं, पहले तो ये अपनी गलतफहमी वो लोग भी निकालें। अब ये दोनों जब 50 को पार करें या 50 के आसपास पहुंच जाएं और फिर उनको लड़के कहना, माने ये युवाओं का अनादर है। मेरा अपना मानना है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन कहीं मतलब एक भी किसी सीट पर मुझे लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर के लोकसभा तक और पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इतनी तेज लहर है कि यह गठबंधन कहीं टिकेगा नहीं। यह गठबंधन हवा में तैर रहा है, मीडिया में तैर रहा है, बयानों में तैर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मेरा विश्वास है कि 2019 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए श्री राहुल गांधी जी को अमेठी सीट गंवानी पड़ी थी। इस बार अमेठी के साथ साथ हम रायबरेली भी कांग्रेस को हराएंगे और सपा का इस बार मान करके चलिए कि वो समाप्तवादी पार्टी बनेगी और यूपी में उनका भी कहीं खाता खुलने वाला नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और सपा के बीच में सीटों को लेकर के बहुत खींचतान चली। खास करके कांग्रेस पार्टी कुछ सीटें चाहती थी, जैसे मुरादाबाद जैसी सीटें थी, कुछ मुस्लिम बहुल सीटें चाहती थी, लेकिन चली तो अखिलेश यादव की ही, और बाकायदा उन्होंने मध्य प्रदेश में भी एक सीटें ली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन, बाकी जो दल और बचे हों उनसे भी गठबंधन कर लें, तब भी इनका गठबंधन का खाता नहीं खुलने वाला है। और इससे न सपा की हैसियत बढ़ गई है न कांग्रेस की हैसियत बढ़ गई है। जिनकी हैसियत जनता ने जो बना दिया है उतनी बनी रहे, ये बड़ी बात है। इस समय जनता की नजर में यह सब एक तरह से विलेन बन करके रह गए। जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर 500 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, पहले राम भक्तों पर गोली चलवाने के अपराध में तो वैसे भी ये समाजवादी पार्टी कुनबा बदनाम है और उसका दोषी है, लेकिन फिर निमंत्रण ठुकरा दिया भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। और कांग्रेस ने भी पहले भगवान श्री राम को काल्पनिक बता दिया और बाद में निमंत्रण ठुकरा दिया। तो इसकी भी सजा राम भक्त उत्तर प्रदेश के अंदर देंगे। और ये राम भक्ति का ही सवाल नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति का भी सवाल है, क्योंकि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का यह यज्ञ था और 5 शताब्दी बाद यह शुभ अवसर आया था, जिसे ये दोनों दलों ने गंवा दिया। अब 22 जनवरी 2024 दोबारा कभी नहीं आएगी, लेकिन इसकी सजा इनको 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगी। केशव जी, लेकिन इस वक्त आपके सर पे जो सबसे पहले आ रहा है वो है राज्यसभा चुनाव, और राज्यसभा चुनाव में आप लोगों ने 8वां उम्मीदवार भी उतार दिया है। राजा भैया बहुत बड़े फैक्टर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता उनसे जाकर के मिल रहे हैं, उनसे समर्थन भी मांग रहे हैं। आपके भी प्रदेश अध्यक्ष जाकर के मिले, तो क्या आप लोग कैसे जीतेंगे अगर राजा भैया ने आपको साथ में? हमारे पास 8 प्रत्याशियों को जुटाने के लिए हमारे पास पर्याप्त वोट है और उस वोट के आधार पर ही हमने 8वां कैंडिडेट भी लड़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के 8 राज्यसभा के प्रत्याशी राज्यसभा के सांसद बनकर के 27 तारीख को जब वोटों की गिनती हो जाएगी तो आपको ध्यान में आएगा। सपा में भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। वो सब भारतीय जनता पार्टी अगर दरवाजा खोल दे तो समाजवादी पार्टी भरभरा करके भाजपा कार्यालय आना चाहती है। सपा में कोई रहना नहीं चाहता। श्री अखिलेश यादव जी के पूरे परिवार में महाभारत छिड़ी है और श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी में युद्ध छिड़ा हुआ है और ये अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। हम 8वीं सीट राज्यसभा की भी जीतेंगे और अच्छे अंतर से जीतेंगे।